ठीक है, आज में पढ़ना है नया टॉपिक बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है? फलनों के प्राचीन रूपों के अवकलन। हमें दो समीकरण दे रखे रहेगा भैया, ठीक है, और उसको हमें क्या करना रहेगा? डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स बराबर क्या दे रखा है? ए कॉस थीटा। क्या? ए कॉस थीटा। और वाई बराबर दे रखा भैया ए साइन थीटा। ठीक है भैया, देखो एक्स के साथ में भैया क्या है? थीटा भैया एक अलग फंक्शन हो गया, और वाई के साथ में थीटा भैया एक क्या गया? एक अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको भैया हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे भैया। ठीक है, तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पर डी अपॉन डी थीटा, और इसको क्या कर जाएगा? डिवाइड बाई डी थीटा हो जाएगा भैया। ठीक है, समझ में भैया? और फिर इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई डीएक्स। इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको बोलते हैं? प्राचलिक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राचलिक रूप बोलते हैं भैया। ठीक है, अब देखो हमें डिवाइड बाई डीएक्स ज्ञात करना है भैया। क्या करना है? डिवाइड बाई डीएक्स ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? डिवाइड बाई डी थीटा लिखेंगे और बटा क्या लिखेंगे? डीएक्स अपॉन डी थीटा लिखेंगे। समझ में आया भैया? ये हो गया सूत्र। ठीक है, इसका हम प्रूफ देखेंगे कैसे ये आता है भैया। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। पहली बात भैया, मान लीजिए कि कोई दे रखा है फंक्शन दे रखा है y बराबर sin x दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? y बराबर sin x। ठीक है, इसको हम x के सापेक्ष नहीं करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भैया, तो देखो डिवाइड बाई कितना जाएगा? डी थीटा भैया, और sin x का क्या जाएगा? cos x, और x का क्या जाएगा? dx अपॉन डी थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो भैया, जो cos x लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये लिखा है कि डिवाइड बाई dx क्या होता है? अगर sin x का हम डिवाइड बाई dx निकाल रहे हैं, अगर y बराबर sin x दे रखा है, तो डिवाइड बाई dx कितना हो जाएगा भैया? cos x। अर्थात हम cos x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाई dx। तो डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos x क्या जाएगा भैया? डिवाइड बाई dx और गुणे dx अपॉन डी थीटा। ठीक है भैया, अब इसको इस फॉर्मूला में लिख दीजिए। तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा। ये क्या है इसका प्रूफ। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है? 34। लिखा है कि यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो डिवाइड बाई dx ज्ञात करना है। ठीक है भैया, तो इसको अलग अलग क्या करेंगे हम? थीटा के सापेक्ष करेंगे भैया, अवकलन करेंगे, और थीटा के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है भैया? x बराबर कितना दे रखा है? a cos थीटा। ठीक है, फिर थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है भैया, तो देखो dx अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर? डी थीटा। कितना जाएगा? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है भैया, इसका तो अवकलन होगा नहीं, तो ये, और cos थीटा का कितना होगा? माइनस sin थीटा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस a sin थीटा। ठीक है भैया, इसको मान लो समीकरण ए। पुनः भैया क्या दे रखा है? y बराबर a sin थीटा, तो y बराबर कितना है भैया? a sin थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा का भैया क्या होगा? cos थीटा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिवाइड बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई dx क्या होता है भैया? इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा। अब डिवाइड बाई डी थीटा कितना आया है? a cos थीटा। कितना आया है? a cos थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना आया है? माइनस a sin थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई dx। अब a से क्या जाएगा? कैंसिल, और cos थीटा बटा sin थीटा कितना होता है? cot थीटा। तो डिवाइड बाई dx कितना हो जाएगा? माइनस a, तो ये तो कैंसिल हो गया है, माइनस cot थीटा। ये क्या आएगा इसका आंसर? उदाहरण नंबर कितना है? 35। लिखा है कि यदि x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280,
तो हमें क्या ज्ञात करना है, डिवाइड बाई dx। ठीक है, देखो यहाँ पर t आ गया है तो t के साथ पे अवकलन करेंगे। ठीक है, थीटा तो थीटा के साथ पे अवकलन करते हैं। ठीक है, तब देखो भैया दिया है, क्या दिया है भैया कि x इक्वल टू कितना दिया है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू कितना रखा भैया 280। ठीक है, t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो किसका करेंगे तो कहेगा dx अपान dt। अब देखो भैया ये तो कांस्टेंट है भैया, टू कहाँ आएगा आगे और t की पावर कितना रहेगा 1, तो क्या रहेगा 2a t। समझ में भैया, यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू भैया t का क्या होगा अवकलन 1 तो कितना हो गया यहाँ पर 2a। समझ में आ भैया, हमें निकालना क्या है डिवाइड बाई dx निकालना है भैया। ठीक है, क्योंकि सवाल पूछा है डिवाइड बाई dx, तो इसको लिखेंगे क्या डिवाइड बाई dt बटा dx अपान dt। तो डिवाइड बाई dt कितना भैया आया है 2a और dx बाई dt कितना आया है 280 और 2a से 2a क्या आ जाएगा कैंसिल, तो डिवाइड बाई dx कितना आएगा 1 बाई t। ये क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर कौन सा है 36। लिखा है कि यदि x बराबर a थीटा प्लस sin थीटा y बराबर a 1 माइनस cos थीटा तो डिवाइड बाई dx ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो सबसे पहले x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर a थीटा प्लस sin थीटा भैया ये दे रखा है और थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो थीटा के सामने क्या करेंगे भैया थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये क्या है dx अपान dx अपान dt और एक तो कांस्टेंट है भैया इसको ऐसे लिख दीजिए भैया और थीटा का कितना होगा 1, कितना होगा 1 और sin थीटा का भैया कितना होगा cos थीटा। ये क्या आ गया भैया dx अपान dt और y इक्वल टू कितना दे रखा है a 1 माइनस cos थीटा भैया। इसको भी क्या करेंगे भैया थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। डिवाइड बाई डी थीटा और ए क्या है कांस्टेंट, ए का भैया ए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 1 का 0 क्या आएगा 0 और cos थीटा कितना होगा माइनस sin थीटा भैया। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस गुरुजी भी चक्कर माइनस करेगा बी ओके माइनस ए को पहले का माइनस लिखा भैया। ठीक है, ये होगा। अब देखो dx अपान dt मिल गया भैया, डिवाइड बाई dt मिल गया। अब हमें निकालना क्या है डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx क्या होता है dy बाई d थीटा इज इक्वल टू dx अपान d थीटा। अब डिवाइड बाई dx थीटा कितना है a sin थीटा और dx अपान d थीटा कितना है a 1 प्लस cos थीटा। इतना समझ में भैया, और a से क्या जाएगा कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा sin थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। इसको हम और सरल करेंगे भैया। ठीक है, क्या करेंगे और सरल करेंगे। ठीक है, अब देखो sin थीटा का सूत्र क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या कहेंगे 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 बटा 1 भैया। अब cos थीटा का ऐसा लगाएंगे फार्मूला भैया, 3 फार्मूला होता है, इसमें से क्या करेंगे हम कि ऐसा सूत्र लगा cos थीटा है कि 1 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो ऐसा कौन सा भैया फार्मूला है देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और 1 से 1 क्या जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब बचा कितना यहाँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल cos से स्क्वायर कैंसिल कितना बचा sin थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2। तो ये क्या है डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx कितना आया है कितना है sin थीटा बाई 2 और बटा cos थीटा बाई 2। तो sin बाई cos क्या हो जाएगा tan थीटा बाई कितना जाएगा ये क्या जाएगा
अच्छा, उदाहरण नंबर कौन सा भैया आया? 37। कौन सा आया? 37। लिखा कि यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है तो डिवाइड बाई dx ज्ञात कीजिए भैया। ठीक है, तो जो दे रखा है पहले इसको उतार लो। ठीक है, लिख लो पहले सॉल्यूशन देखिए पहले इसका क्या होगा कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, ये दिया है दिया है भी। ठीक है, अब देखो x के साथ में चला लेंगे अवकलन। x के साथ में अवकलन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो भैया x के साथ में जब अवकलन करेंगे तो 2/3 कहाँ आएगा? आगे ऊपर एक क्या होगा? घात कम होगा, मतलब 2/3 और x की पावर 2/3 माइनस 1। अब या प्लस 2/3 आगे आ जाएगा, y की पावर 2/3 माइनस 1 और फिर y का क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई dx। अब ये कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा? 0। क्या आएगा इसका? 0। ठीक है, तो 2/3 x की पावर 3 करना 3, तो 2 माइनस 3 कितना बचेगा भैया? -1 बटा 3 प्लस 2 बटा 3 भैया, y की पावर -1 बटा 3। ठीक है, और डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब इसको भेज दीजिए उधर। ठीक है जी, तो क्या 2/3 कर लो कॉमन, चाहे इसको उधर भेज दो पहले। तो 2/3 y की पावर -1/3 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू -2/3 x की पावर -1/3। इतना समझ में आया? अब बताओ तो देखो, तो डिवाइड बाई dx कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू -2 बटा 3 x की पावर -1/3 बटा 2 बटा 3 y की पावर -1/3। और इसमें क्या आएगा? समझ में आया? और डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर कितना आएगा भैया? 1/3 -1/3 बटा y की पावर -1/3 भैया। ठीक है, तो -1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, बटा में लिख दो, तो डिवाइड बाई dx कितना आ जाएगा? माइनस लगा दो भैया पहले, और सुन तो 1 बटा x की पावर 1/3 बटा 1 बटा भैया y की पावर 1/3। देख सकते हो ना, इनवर्स में आ गया। ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा भैया। तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस y की पावर 1/3 बटा x की पावर भैया 1/3। तो डिवाइड बाई dx कितना जाएगा भैया? ठीक है, इसमें उसमें लिख दो, किसमें? घन में। तो घन लिख दो भैया 3 और y बाई x। ये क्या जाएगा इसका?